50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट में हमें अमेरिका की 50 स्टेट्स की 50 डिफरेंट अर्बन लेजेंड्स, फोल्कलोर और स्कैरी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। हर एक स्टेट की स्टोरी डिफरेंट है और इसीलिए सब एपिसोड्स इंडिपेंडेंट हैं, सो डोंट मिस दिस वन। अब दोस्तों एपिसोड 9, 10 और 11 में हमें मिनेसोटा स्टेट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसका टाइटल ग्रे क्लाउड आइलैंड है और इसे ब्रेन नेटो और एडम स्किंडलर ने मिलकर लिखा और डायरेक्ट करा है। चलें अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। दो पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर लैंडस्ट्रॉम नाम के ड्राइवर को इंटेरोगेट कर रहे थे। ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो ये कहता है कि रूट नंबर 99 पर 4 घंटे से ट्रैफिक जाम था। मुझे डिलीवरी करने में लेट हो रहा था, इसलिए मैंने आइलैंड में से शॉर्टकट ले लिया था। वो बताता है कि वो इस रास्ते से दोपहर में भी नहीं आता। यहाँ की सब स्टोरीज उसने सुनी हुई हैं और अब हमको इसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ग्रीक क्लाउड आइलैंड के वुड्स के बीचों बीच 2 मास्क पहने हुए सीनियर स्टूडेंट्स 4 न्यूबी स्टूडेंट को एक वैन से उतारते हैं। ये दोनों सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स कापा क्लब के मेंबर्स थे जो कि इन चारों की पर्सनालिटी को चेक करने के लिए यहाँ आए थे। न्यूबीज को कापा क्लब में शामिल होने के लिए ये टास्क देते हैं। चारों को रात भर आइलैंड पर चलकर स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना था। इसके लिए 2 रास्ते थे, एक रोड वाला जिस पर 4 से 5 घंटे लगने वाले थे और दूसरा आइलैंड के बीचों बीच वुड से होकर जो कि ट्रैवल टाइम को आधा कर देता था। ये ग्रीक क्लाउड आइलैंड हॉन्टेड होने से ही फेमस था, जहाँ की आबादी बेहद कम थी। चारों के पास मोबाइल फोन्स, फ्लैशलाइट्स या फिर मैप्स कुछ भी नहीं था। सिर्फ इनको बिना डरे हुए आइलैंड को क्रॉस करना था। इसके बाद वो दोनों सीनियर्स उस वैन को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब चारों लोग छोटा रास्ता चुनते हैं जहां पर एक एक करके सभी लोग यहाँ के अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताते हैं। एक आइलैंड को नेटिव इंडियंस की ब्यूरियल लैंड कहता है, दूसरा यहाँ पर एक हेडलेस वुमेन के घूमने की बात करता है, तीसरा एक पिकअप ट्रक के बारे में बताता है जो लोगों को कुचलते हुए जाता है और चौथा एक अर्थ होल के बारे में कहता है जो कि अपेरेंटली हेल का एक गेट है। अब इन चारों को 2 लोग सफ़ेद कपड़े में दिखाई देते हैं जो कि मशाल लेकर एक बांध की तरफ जा रहे थे। इनको लगता है कि ये 2 लोग उनके वो सीनियर्स हैं और ये लोग पूरा टास्क एक मजाक समझकर ये लोग उसी बांध के अंदर चले जाते हैं। अब वहाँ पर इनके लिए कोई वेलकम पार्टी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर एक लड़की को चेन से बांधा गया था और उसके फेस को भी एक मेटल कवर से ढक दिया गया था। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये लोग उस लड़की की मदद करने जाते हैं, तभी एक बड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी वहां पर आता है। उसने भी मेटल हेलमेट पहना था। डेविड उस आदमी को कन्फ्रंट करने जाता है तो वो आदमी बिना कुछ कहे ही एकदम से डैगर को डेविड के सर के आर पार कर देता है। डेविड ऑन द स्पॉट मर जाता है। वो आदमी बाकी स्टूडेंट्स पर भी हमला करने जाता है, बट नीचे फैले ब्लड की वजह से वो स्लिप हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स अपने शॉक, पैनिक और डर में उस पर हमला करते हैं और उसको उसी के डैगर से मार डालते हैं। लेटर ऑन वो लोग उस लड़की को वहाँ से लेकर उसको भगाने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद उनके पास वाइट ड्रेस में एक लेडी आती है जो कि वॉरियर जैसी लग रही थी। वो ओपन चेन्स को देखकर स्टूडेंट्स को ढूंढने लगती है। वो 3 स्टूडेंट्स और वो लड़की वुड्स में भागने लगते हैं। एक बड़े से अर्थ होल पर आकर रुक जाते हैं जो काफ़ी वाइड एंड डीप था। दूसरे सीन में हम वो 2 सीनियर्स को देखते हैं जो अपनी वैन में बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। तभी उनके सामने किसी की मूवमेंट नजर आती है। हेडलाइट्स ऑन होते ही हम उस वॉरियर लेडी और उसके साथियों को देखते हैं और ये लोग सीनियर्स को भी मार डालते हैं। वुड्स में तीनों स्टूडेंट्स को एक घर दिखता है जिसमें एक ओल्ड लेडी अकेले रह रही थी। ये लोग उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसकी हेल्प मांगते हैं। ब्रैंडन उसे आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ओल्ड लेडी उस चेंज लड़की को देखकर डर जाती है। वो ये कहती है कि घर में गन्स नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ पेपर स्प्रे है। अब रॉबी घर के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करने जाता है और ब्रैंडन बोल कटर को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है। एशली उस लड़की को लेकर गेस्ट रूम में घुस जाता है। ओल्ड लेडी सबके लिए चाय बनाने लगती है और टी पॉट को गैस पर रखकर रॉबी के पास जाती है। रॉबी 911 पे कॉल करके वेट कर रहा था। तभी अचानक से ये ओल्ड लेडी रॉबी पर पीछे से हमला करके उसके गले को काट देती है। 911 के ऑपरेटर को वो झूठ बोल देती है कि ये उसके ग्रैंडसन ने एक मजाक किया था। ब्रैंडन को बेसमेंट में कई सारे एग्स दिखते हैं जो कि ओल्ड लेडी के पास थे।
यहाँ ऐसा लगता है कि ये ओल्ड लेडी रिटायर्ड वॉरियर है और चेन लड़की वॉल पर टंगे एक पोर्ट्रेट को देखती है जिसमें ये वॉरियर कल्ट डेविल जैसे दिखने वाले क्रिएचर से फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब एशले अंधेरे से ब्रैंडन एंड रॉबी को ढूंढने निकलता है। किचन में जाकर टी पॉट को ऑफ करता है और जैसे ही वो मुड़ता है ओल्ड लेडी उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है और उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो चेंज लेडी पीछे से आकर ओल्ड लेडी पर हमला करती है। वो उसे किचन नाइफ से मार देती है। बाद में एशले ब्रैंडन को बेसमेंट से निकालता है जहां ओल्ड लेडी ने उसे लॉक कर दिया था। ये लोग रॉबी की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे उस लेडी ने भयानक तरीके से मार दिया था। घर से दूर कई सारे कल्ट मेंबर्स मशाल लेकर इनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर ये तीनों बैक डोर से वुड्स की तरफ भागने लगते हैं। अब वो वॉरियर लेडीज इनका पीछा करने लगती हैं और दूर से ही अपने एक्स को फेंकती हैं जो एशली के सर पर लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब ये देखकर ब्रैंडन पैनिक में उस लड़की को लेकर रोड की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ पर मिस्टर लैंडस्ट्रॉम अपने ट्रक पर जा रहे थे। ब्रैंडन उनके सामने आकर लिफ्ट मांगता है और जब मिस्टर लैंडस्ट्रॉम मना करते हैं तो वो ज़बरदस्ती उनके पिकअप ट्रक पर चढ़ जाता है। एक वॉरियर लेडी अपना एग्स भी फेंकती है लेकिन निशाना गलत हो जाता है और ये दोनों बचकर निकल जाते हैं। फाइनली उस ट्रक में ब्रैंडन उस लड़की के मेटल हेलमेट को निकाल देता है। वो लड़की स्माइल करते हुए अपने नोकीले दांत निकालती है और वो एक क्रिएचर में कन्वर्ट होकर ब्रैंडन को मार डालती है। वो ट्रक ड्राइवर की तरफ देखती है और वुड्स में भाग जाती है। ड्राइवर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर इसी स्टोरी को पुलिस ऑफिसर को सुना रहा था। ऑफिसर्स उसकी बात से सरप्राइज ना होकर ये कहते हैं कि ज़्यादातर टाइम कोई डीमन ही होता है। पुराने इंडियन सेटलर्स ने यहाँ लाइमस्टोन की माइनिंग की थी और तभी उन्होंने हेल के 8th गेट को ओपन कर दिया था। आइलैंड के उस होल से कई सारे क्रिएचर्स बाहर आते हैं। आइलैंड के लोग उन्हें हंट करते हैं और वो वॉरियर लेडीज कल्ट का ही हिस्सा हैं। पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर लैंडस्ट्रॉम से ये पूछते हैं कि क्या उन्होंने ये बात किसी और को तो नहीं बताई। एज ऑफिसर्स और आइलैंड के लोग इसे एक सीक्रेट ही रखते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर आकर पीछे से ड्राइवर पर हमला कर देता है। मोस्ट प्रोबेबली पुलिस ऑफिसर्स मिस्टर लैंडस्ट्रॉम को भी मार देते हैं ताकि ये राज वो किसी को ना बता पाए। एंड बूम, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।